जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। किसी से फाइट होने के चांसेस हैं आपके। 29 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल जगल चल रहा है या तो फिर पार्टनर को लेकर जगल हो सकता है। ओके, कंफ्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनके कंफ्यूजन की वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी मुझे गंदगी दिखाई पड़ रही है। ये सब पास्ट में हुआ हो सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जगलिंग करते रहे हैं या ये फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हो सकते हैं। इन्होंने आपको बहुत पेन दिया हो सकता है या आपको लेके किसी से बातें कर रहे हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल कल की रीडिंग नज़र आ रही है जो कल निकली थी, जिसमें आपके पार्टनर जो थे वो आपके बारे में किसी से बात कर रहे थे कि इनका तो टाइम चेंज हो गया, इनका तो सब कुछ बढ़िया हो गया है। ओके, आप लोग अपनी एक न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, आप लोग आगे बढ़ चुके हैं एंड आपका पार्टनर जो है वो पेन में है। इनको अब वो सारे पल याद आ रहे हैं जब आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे स्पेंड किए थे। इनको लग रहा है जैसे आपके साथ कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था, वो ख़त्म हो गया। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, लेकिन गिल्ट बहुत है। बहुत देर में पता चला है आपकी प्योरिटी, आपकी अच्छाइयाँ। इस वजह से इनको लग रहा है कि शायद अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब आप भी बिल्कुल आगे निकल चुके हैं, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। मे भी आपके पार्टनर फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको दिया ही क्या है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिप्रा नहीं है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 5, 2, 9, 18, 4, 8। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ट्विन फ्लेम की रीडिंग निकलने लगी है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम हो। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े, जिसके बाद आप लोगों का यूनियन हो रहा है। आपके पार्टनर एज्यूम कर रहे हो सकते हैं कि मैं पूरी दुनिया से लड़ लूँगा, मैं दुनिया भुला दूँगा तेरी चाहत में। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे या तो फाइट हो चुकी है पास्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पास्ट काफ़ी बुरा हो सकता है, जैसे कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, पुलिस चौकी, ये सब चीज़ें ऐसा हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ नेगेटिविटी होने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आपका लव म्यूचुअल है। इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत वेट करना पड़ा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जगल करते रहे, सोचते रहे कि अगर ये आपको ऑफ़र देते हैं तो इनको बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी। अब ये फ़ाइट सोशल फ़ाइट भी हो सकती है, फैमिली की फ़ाइट भी हो सकती है, या ये खुद से इनको फ़ाइट करनी पड़ रही थी, या फिर ये हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हों। रात को रीडिंग होती है तो डॉग्स एक्टिव हो जाते हैं, दिन में रीडिंग होती है तो कबाड़ वाले एक्टिव हो जाते हैं। चलिए, जैसे भी हो, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो, इनके में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र लेके आ रही है, इस वजह से आपके पार्टनर को बहुत ही कंपटीशन फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो भी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अगर ये आपके पास आएंगे, मतलब इनकी इनकी फैमिली में फ़ाइट चल रही है, लोगों को पता चल चुका है, या ये बता चुके हैं खुद ही कि मैं नहीं रह सकता, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि ये आपको अब
इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनको लग रहा है आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, आपको बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। इतना अच्छा इंसान जिसने अपने प्यार के लिए इतना इंतज़ार किया, उसने इतना पेन सहा, उसको ये छोड़ नहीं सकते, ऐसी फीलिंग है इनके अंदर। लेकिन जैसे होता नहीं है कि कई बार इंसान सोचता है कि अगर मैंने ये सब कर लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। तो ये सब सोच सोच करके कि अगर इन्होंने ऐसा सब कर दिया तो फिर फैमिली में फाइट हो जाएंगी, सोसाइटी में लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, गॉसिप होना चालू हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, जो कुछ आज तक अर्न किया था, नेम फेम रेपुटेशन, वो सबकी सब मिट्टी में मिल जाएगी। इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। 7 इल्यूजन में है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। इनका दिल तो कर रहा है बहुत स्पीड से आपकी तरफ भाग के आए, चैरियट की स्पीड में। लेकिन जो है यहाँ पर 2 और 9 11, ओ माय गॉड, इरादे तो इनके नेक लग रहे हैं। यहाँ पे आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल हद पार हो गई है। इनको लग रहा है कि कब तक रोया जाए, कब तक पेन में रहा जाए, कब तक इंतज़ार किया जाए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो चीज़, मतलब एक लिमिट तक ही आप किसी को वेट करा सकते हैं। 5 to 7 एंड यहाँ पर 9 है, 7 and 16। आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका है, इसी वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत वेट कराया। मे बी आपके पार्टनर सोचते ही रह गए, आप इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने जगल बहुत किया है। एंड इनके ये जो जगल करने वाली, मतलब या तो आपने किसी वीक पर्सनालिटी से प्यार किया। अब देखिए, प्यार करने के टाइम पर ये सब कुछ नहीं होता है कि इनकी पर्सनालिटी कितनी कमज़ोर है, कितनी पावरफुल है। मेन चीज़ ये है कि प्यार हो गया, ठीक। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो जगल करते रहे, सोचते रहे जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। इसमें ट्रेन छूट गई इनकी, वो वाली कंडीशन दिख रही है कि भाई सोचने की भी कोई हद होती है। अगर आपने प्यार किया है तो आप लटकाइए मत एटलीस्ट, लेकिन इन्होंने बहुत लटकाया है, एंड इनके लटकाने ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। ओके, आपके लिए बिल्कुल ये भी एक पेनफुल कंडीशन, एक ट्रॉमा बन गया कि मतलब ऐसे इंसान से आपने प्यार किया, एंड इस वजह से यहाँ पे टॉवर आ चुका है। ओके, चाहते बहुत कुछ रहे लेकिन कर कुछ नहीं पाए, तो ऐसा रिलेशनशिप किसी काम का नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं तो करके दिखाइए, नहीं कर सकते हैं तो चाहत को स्टॉप कर दीजिए, कह दीजिए भाई हमसे ना हो पाएगा, लव मेरे लिए लग्जरी है, हम नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन किसी की लाइफ ख़राब कर देना, दिस इज़ वर्स्ट थिंग। अब ये बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं, मे बी फाइनेंशियली जगल कर रहे थे, एंड इनको ये कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि मतलब मे बी आपके पार्टनर बहुत इनिशियल एज में है, 21 से 25 तक या 30 तक। तो फिर यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है इनकी जॉब नहीं लगी है, एंड ये किसी हाईली, मतलब कंपटीशन तो हर जगह है, आप चाहे किसी पोस्ट के लिए चले जाइए, प्यून की पोस्ट के लिए भी जाइए, वहाँ पर भी आपको कंपटीशन मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनकी जॉब लग जाए, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरे एफर्ट या तो करना शुरू कर दिए हैं, या करने की सोच रहे हैं कि मैं ही जीत के दिखाऊंगा। ओके, 8 5 13। ये चाहते हैं कि आपके लाइफ से ऑप्शन ख़त्म हो जाएं, यही बचें, सिर्फ यही इकलौते हों जिससे कि इनको ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब इनकी चाहत यही है कि आप चूज़ करें तो सिर्फ इनको चूज़ करें। मतलब अपने लिए सब कुछ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, इस चीज़ का सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश टाइप के पार्टनर हो सकते हैं आपके। पैशन हालांकि बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इनके अंदर एक न्यू एनर्जी आई है, मे बी पहले आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, ये सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा ऐसा, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई है। जब से टॉवर आया है ना, जब से आपने इनसे रुख मोड़ा है, जब से आपने इनसे डिटैचमेंट शो किया है, या कोई कुछ ना कुछ टॉवर ऐसा आया है, मतलब इनकी उम्मीदों पे जैसे दिल के इनके दिल के अरमानों पे पानी अब छिड़क चुके हैं, जिसके बाद से इनको जो है एहसास हुआ है कि इनका लव आपके लिए, मतलब यहाँ पे कुछ भी सिंगल नहीं है, वन साइडेड नहीं है, म्यूचुअल है सब कुछ।
इस वजह से अब ये बिल्कुल जी जान से जुड़ गए हैं। इनके अंदर मुझे एक नई एनर्जी दिखी है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा जगलिंग के मोड में थे, लेकिन अब दिख रहा है कि ये जस्टिस देने के मोड में ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। एंड इस वजह से बिल्कुल जी जान से जुड़ गए हैं कि अब चाहे जितने भी कॉम्पिटिटर हों, चाहे जितने भी सूटर्स हों आपके, लेकिन यही आपको लेके जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड होपफुल दिखाई पड़ रहे हैं। यस, इनको दिख रहा है कि आप शायद इनका लव एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। हो सकता है बड़ी हिम्मत करके आपके पास आए हों, लेकिन ये देख रहे हैं कि अब आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, या आपका प्यार से दिल हट गया है। अब आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी शायद आंखें इतनी लेट खुली हैं। ये शायद मैंने बॉटम में भी बताया था आपको कि कई बार लोगों की आंखें इतनी देर में खुलती हैं जब सब सब चीज़ें निकल चुकी होती हैं, किसी के अरमान बिल्कुल ठंडे पड़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि शायद अब आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। अब आपके अंदर कोई कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा है इस रिलेशनशिप को लेकर। जैसे अकेले रहते रहते इंसान बिल्कुल वैसा हो जाता है ना कि बिल्कुल फिर उसे, मतलब जैसे मैं कैसे बताऊं, सारे सड़े सड़े एग्जाम्पल आ गए दिमाग में। मतलब कोई इंसान बहुत टाइम तक अंधेरे में रहे, फिर उसे एकदम से सनलाइट में ले जाइए, तो उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। एंड यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ आ गई, मून का कार्ड आ गया देखिए। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इतने टाइम तक इन्होंने आपको जिस सिचुएशन में रखा है, वेटिंग पोजीशन में, उस वजह से आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स तैयार हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार हो गई हैं। आप इनको लेके पता नहीं क्या क्या एज्यूम करने लग गए हैं, पता नहीं क्या क्या आपके मन में खिचड़ी पकने लग गई है। जैसे एक इंसान की अपनी एक नेगेटिव वर्ल्ड नहीं तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो लोगों को गलत समझ रहा होता है। मतलब काफ़ी बुरा किया है इन्होंने आपके साथ। जैसे कि आपकी कंडीशन देख के लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा, या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर, लेकिन ये सारे कार्ड एक साथ हैं, इसका मतलब यही है कि आपको जो अकेला छोड़ा, जो अकेलेपन का आपका टाइम रहा है, इसमें आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब आपका विश्वास ख़त्म हो गया है लोगों पर से, अपने पार्टनर से भी, लव से भी जी हट गया है आपका। आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे फियर्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब भर गई हैं। 8 4 12, यस। आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन में है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कैसे आपको इस कंडीशन से निकालें, कैसे आपको दिल का सच बताएं, किस तरीके से आपको बताएं कि ये भी आपसे उतने ही प्यार करते हैं जितना जितना आप करते हैं। यस, 4 एंड 9 13। इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म है। या फिर आप किसी नए पर्सन को चाहते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि अब आपको इनसे कोई होप नहीं बची, अब आप किसी नए पर्सन को चाहते हैं, या फिर अब आपकी होप बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, आप किसी को नहीं चाहते हैं। एंड ये फिर से आ गए हैं उसी पोजीशन में, जगलिंग। अब इनकी फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ओके, फिलहाल तो आज के लिए यही एनर्जी है। कल हम लोग देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।